बीजेपी शासन में न्याय की उम्मीद करना आम लोगों के लिए धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। मौजूदा हालात में सिर्फ नेताओं की मनमानी ही नहीं चल रही है या मनमानी ही नहीं दिख रही है, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी इस समय गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वर्दी के दम पर कार्रवाई के नाम पर कई बार बेगुनाहों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि अपराध नियंत्रण के नाम पर पुलिस खुद को कानून से ऊपर समझने लगी है और सरकार की चुप्पी या समर्थन ने इस रवैये को और बढ़ावा दिया है। स्थिति अब यहां तक पहुंच गई है कि अगर किसी मामले में पीड़ित कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और कोई जज ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हुए पुलिस के खिलाफ आदेश दे देता है तो उस जज को हटाने की पूरी तैयारी शुरू हो जाती है। नमस्कार, हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। उत्तर प्रदेश के संभल जिले से सामने आया ताजा मामला इसी आशंका को और मजबूत करता है। नवंबर 2024 में संभल में हिंसा भड़की थी, जो शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर के विरोध के दौरान हुई थी। इस झड़प में कई लोग घायल हुए थे और हालात काफी तनावपूर्ण हो गए थे। इसी मामले से जुड़ी एक याचिका पर संभल के तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम विभांशु सुधीर ने 9 जनवरी को अहम आदेश दिया था। घायल युवक मोहम्मद आलम के पिता यामीन ने कोर्ट में आरोप लगाया था कि पुलिस ने बिना किसी ठोस वजह के फायरिंग की, जिससे उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ। इस पूरे मामले की सुनवाई के बाद सीजीएम ने पुलिस रिपोर्ट पर संदेह जताया और मेडिकल रिपोर्ट से मिलान के आधार पर माना कि फायरिंग हुई थी। इसके बाद उन्होंने तत्कालीन सीओ रहे एएसपी अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर और 15 से 20 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने इस आदेश को स्वीकार नहीं किया। संभल के एसपी ने इसे गलत बताते हुए हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कह दी। चूंकि अनुज चौधरी एक प्रभावशाली और चर्चित अधिकारी माने जाते हैं, इसलिए यह फैसला पहले से ही बहस का विषय बन गया था। इसी बीच एक और बड़ा घटनाक्रम भी सामने आया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 20 जनवरी 2026 को 14 जजों के तबादलों की सूची जारी कर दी, जिसमें सीजीएम विभांशु सुधीर का नाम भी शामिल था। उन्हें संभल से हटाकर के सुल्तानपुर में सीनियर सिविल जज के पद पर भेज दिया गया और उनकी जगह आदित्य सिंह को नया सीजीएम नियुक्त किया गया, जो पहले बता दें आपको कि मस्जिद सर्वे का आदेश दे चुके थे। अब यह तबादला सीजीएम के आदेश के महज 10 से 12 दिन के बाद हुआ, जिससे कई लोग इस पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकार इसे जहां सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया बता रही है, लेकिन आम लोगों, वकीलों और विपक्ष का मानना है कि यह कार्रवाई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर के आदेश से जुड़ी हुई है। जज के तबादले की खबर जैसे ही फैली, संभल में वकीलों का एक समूह विरोध प्रदर्शन करने लगा, नारेबाजी करने लगा। उनका गुस्सा सरकार के खिलाफ फूट पड़ा। जिला न्यायालय परिसर से लेकर के सड़कों तक विरोध प्रदर्शन हुए और सरकार व पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। कई वकीलों ने इसे न्याय की हत्या बताया और कहा कि ऐसे फैसले न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर चोट करते हैं। वहीं इस पूरे मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब यह सामने आया कि विभांशु सुधीर के 13 साल के न्यायिक करियर में 16 बार तबादले हो चुके हैं और इस आंकड़े ने एक बहस को जन्म दे दिया और गहरा कर दिया कि क्या यह सिर्फ एक रूटीन ट्रांसफर है या फिर ईमानदार फैसले की कीमत चुकाई जा रही है। सोशल मीडिया से लेकर के राजनीतिक गलियारों तक इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्य को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। उनके इस बयान के बाद मामला पूरी तरह से राजनीतिक रंग अब ले चुका है। आपको बता दें कि संभल हिंसा पहले से ही सामाजिक और राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील मामला रहा है, जिसमें 4 लोगों की जानें गई और कई लोग घायल भी हुए। सरकार ने जांच कमेटी बनाई थी, लेकिन कोर्ट के आदेश और फिर जज के तबादले ने एक बार और एक नई बहस को जन्म दे दिया है और अब सबकी नजर नए सीजीएम पर टिकी है कि वे इस मामले में आगे क्या रुख अपनाते हैं। और ऐसे में यह पूरा घटनाक्रम न सिर्फ सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करता है, बल्कि कानून व्यवस्था को लेकर के किए जा रहे सरकारी दावों की भी पोल खोलता नजर आ रहा है। इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? जज के तबादले को लेकर के आप क्या सोचते हैं? हाई कोर्ट के फैसले को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।